नमस्कार, आप सभी का साहित्य पथ में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सभी में महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। इतिहास का क्या अर्थ है? इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही होना। इतिहास इति है और अस से मिलकर बना है। इति का अर्थ होता है समाप्त, है का अर्थ होता है निश्चित, अस का अर्थ होता है होना, जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है। अगला प्रश्न है, इतिहास ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, यह किसने कहा? इतिहास ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, यह किसने कहा? कार्लाइल ने। अगला प्रश्न है, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, यह किसने कहा? कांत ने। अगला प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण व संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। वाद व प्रतिवाद के द्वंद्व से संवाद का विकास होता है, यह किसने कहा? इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण व संकलन नहीं है, यह किसने कहा? हीगल ने। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण व संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण व कार्य की श्रृंखला विद्यमान है, यह किसने कहा? हीगल ने। अगला प्रश्न है, इतिहास का निर्माता मनुष्य है, जिसकी मूलभूत प्रवृत्ति सदा समान रहती है, अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्ति मिलना स्वाभाविक है, किसने कहा? इतिहास का निर्माता मनुष्य है और जिसकी मूलभूत प्रवृत्ति सदा समान रहती है, अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्ति मिलना स्वाभाविक है, यह किसने कहा? वीको ने। सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित न होकर क्रम से विकसित होता है, यह किसने कहा? सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित न होकर क्रम से विकसित होता है, यह किसने कहा? डार्विन ने। अगला प्रश्न है, इतिहास की प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस ने इतिहास को खोज गवेषणा मानते हुए इसके कितने लक्षण बताए? हेरोडोटस ने कितने लक्षण बताए? 4। इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, मानवीय विद्या है, तर्कसंगत विद्या है और शिक्षाप्रद विद्या है। धर्मार्थ काम मोक्ष नाम उपदेश समन्वितम पूर्वव्रत कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते, किसमें कहा गया है? महाभारत में। मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या कहलाता है? साहित्य। मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या कहलाता है? साहित्य। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह किसने कहा? यह पंक्ति किसकी है? प्रत्येक देश का साहित्य जनता की प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियां परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जनता की चित्तवृत्तियां बदलती रहती है और जैसे ही जनता की चित्तवृत्तियां बदलती है साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य ही दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य का शब्दकोश के अनुसार क्या अर्थ है? साहित्य का शब्दकोश के अनुसार क्या अर्थ है? एकत्र होना या मिलना।
गद्य पद्य की कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार होते हैं क्या कहलाते हैं? गद्य पद्य के कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिसमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार होते क्या कहलाते हैं? साहित्य। साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसमें किया जाता है? साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसमें किया जाता है? साहित्य के इतिहास में। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक व राजनीतिक वातावरण को भी प्रतिबिंबित करता है। यह साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। इस धारणा को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक व राजनीतिक वातावरण को भी प्रतिबिंबित करता है और साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। इस धारणा को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? तेन महोदय ने। तेन ने साहित्य की प्रवृत्तियों में कौन कौन से तत्व बताए? तेन ने साहित्य की प्रवृत्तियों में कौन कौन से तत्व बताए? जाति, वातावरण, क्षण विशेष। 3 तत्व बताए, जाति, वातावरण, क्षण विशेष। तेन पर आक्षेप लगाते हुए किसने कहा कि तेन रचयिता के व्यक्तित्व और प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी? किसने तेन पर आक्षेप लगाते हुए कहा कि तेन ने रचयिता के व्यक्तित्व और प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी? हडसन ने। किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कौन कौन से 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए? पहला है सृजन शक्ति, दूसरा है परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। सृजन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व, संतुलन। 5 तत्व बताए, सृजन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों व संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से है। किसने कहा? नगेंद्र ने। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचि व संवेदनाओं का इतिहास होता है जिनका सीधा संबंध आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यह किसने कहा? नगेंद्र ने। किसने कहा? नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से। इतिहास लेखन परंपरा कब से शुरू हुई? 19वीं शताब्दी से। 84 वैष्णवन की वार्ता व 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। भक्तमाल की रचयिता कौन है? नाभादास। 1586 ईस्वी में रची गई। भक्तमाल नाभादास। भक्तमाल नाभादास याद करने के लिए हम इसको बार बार बोलेंगे। भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास। अगला प्रश्न है, वल्लभ दिग्विजय के रचनाकार कौन है? यदुनाथ। वल्लभ दिग्विजय के रचनाकार कौन है? यदुनाथ। कविमाला की रचयिता कौन है? हरिराय। कविमाला की रचयिता कौन है? हरिराय। कवि किसकी माला फेरता है? हरि की। कविमाला के रचयिता कौन है? हरिराय। कवि किसकी माला फेरता है? हरि की। ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचयिता कौन है? कालिदास त्रिवेदी। 1775 विक्रम संवत में लिखी गई। राग कल्पद्रुम, राग साग्रोद्भव की रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यासदेव। राग कल्पद्रुम की रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यासदेव। विचित्रोपदेश की रचयिता कौन है? कक्षेदी। विचित्रोपदेश, कक्षेदी। सुंदरी तिलक की रचयिता कौन है? हरिश्चंद्र। सुंदर तिलक कौन लगाता था? हरिश्चंद्र।
सुंदरी तिलक के रचयिता कौन है? हरिश्चंद्र। विद्वान मौत तरंगिणी के रचयिता कौन है? सुब्बा सिंह। विद्वान मौत तरंगिणी के रचयिता हैं सुब्बा सिंह। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? माता दीन मिश्र। कवित्त रत्नाकर माता दीन, कवित्त रत्नाकर माता दीन, कवित्त रत्नाकर माता दीन। काव्य निर्णय की रचयिता कौन है? भिखारी दास। काव्य निर्णय भिखारी दास। मूल गोसाई चरित्र किसकी रचना है? बाबा बेनी माधवदास। बाबा बेनी माधवदास। मूल गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधवदास। भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की। भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की। हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, भक्तों में सबसे उच्च स्थान किसका है? ध्रुव का। तो भक्त नामावली ध्रुवदास। और कवि नामावली किसकी रचना है? सूदन कवि। कवि कैसे होते हैं? सूदे। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, कवि कैसे होते हैं? सूदे। कवि नामावली सूदन कवि। सतकवि गिराविलास के लेखक कौन है? बलदेव। सतकवि कैसे गिरा? बल से। इसको हम ऐसे याद करेंगे, सतकवि गिराविलास के लेखक कौन है? बलदेव। यानी सतकवि कैसे गिरा? बल लगाने से। रसचंद्रोदय के लेखक कौन है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। रसचंद्रोदय के लेखक कौन है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। काव्य संग्रह के रचयिता है महेश दत्त। और श्रृंगार संग्रह के रचयिता है सरदार कवि। काव्य संग्रह के महेश दत्त और श्रृंगार संग्रह सरदार कवि। दिग्विजय भूखंड के रचयिता कौन है? गोकुल प्रसाद। गोकुल प्रसाद। दिग्विजय भूखंड कवि गोकुल प्रसाद। कवि रत्नमाला की रचयिता कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। कवि रत्नमाला मुंशी देवी प्रसाद। रत्नों की माला कौन पहनता था? देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। सूक्ति सरोवर के रचयिता कौन है? भगवान दीन, लाला भगवान दीन। सूक्ति सरोवर के रचयिता कौन है? लाला भगवान दीन। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर की रचयिता कौन है? लाला सीताराम। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, सिलेक्शन किसका हुआ? लाला सीताराम का। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर से किसका सिलेक्शन हुआ? लाला सीताराम का। गुरु ग्रंथ साहिब की रचयिता कौन है? अर्जुन देव। कबीर एंड द कबीर पंथ की रचयिता बेसकट। कबीर एंड द कबीर पंथ की रचयिता कौन है? बेसकट। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म का रचयिता कौन है? मानियर विलियम। मानियर विलियम। गोरखनाथ एंड कनफटा योगी की रचयिता कौन है? ब्रिग्स। गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज के रचयिता ब्रिग्स। इंडियथिज्म के रचयिता कौन है? मैकेनिकल। राजस्थान में हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज किसने की? मोतीलाल मेनारिया ने। राजस्थान में हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज किसने की? मोतीलाल मेनारिया ने। ए डेस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट की रचना किसने की? एल.पी. टेसीटोरी ने। ए डेस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट की रचना किसने की? एल.पी. टेसीटोरी। हिंदी साहित्य लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? गारसादा तासी ने, फ्रेंच में 1839 ईस्वी में। हिंदी साहित्य लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? गारसादा तासी ने, फ्रेंच भाषा में और 1839 में। हिंदी साहित्य लिखने का द्वितीय प्रयास व किसी भारतीय द्वारा प्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य लिखने का दूसरा प्रयास और किसी भारतीय द्वारा किया गया पहला प्रयास शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में।
शिव सिंह सेंगर ने किसी भारतीय द्वारा किया गया पहला प्रयास था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के 50 प्रश्न कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 51 से 100 आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे।